बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे और मसाने के पैदाइशी अमराज बच्चों में पाए जाने वाले पैदाइशी नकाइस में सबसे कॉमन है। आज हम जिस मरज़ के बारे में बात करेंगे वो है PUJ ऑब्स्ट्रक्शन। इस मरज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले नॉर्मल किडनी, यूरेटर और मसाने को जाना जाए। इसके बाद फिर आपको इस मरज़ के बारे में समझना आसान हो जाएगा। गुर्दे से जो पेशाब का अखराज होता है वो पेल्विस से होता हुआ यूरेटर से गुजरता है और यूरेटर इसी पेशाब को मसाने तक लेके जाता है। मसाने में पेशाब जमा होता है और मौका मुनासबत के साथ मसाने को खाली कर लिया जाता है। इस तमाम प्रोसेस में सारा निज़ाम रवानी से होता है और बग़ैर किसी रुकावट के गुर्दे से पेशाब मसाने तक पहुंचाया जाता है और मसाने से पेशाब को बग़ैर किसी रुकावट के खाली किया जाता है। PUJ ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुदरती तौर पर गुर्दे और गुर्दे की नली के मिलाप में तंगी आने से पैदा होती है, जिसकी वजह से गुर्दे से पेशाब के अखराज में दुश्वारी आती है और गुर्दे में पेशाब आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाता है। पेशाब जमा होने से गुर्दा फूल जाता है और गुर्दे में प्रेशर डेवलप होता है और गुर्दा खराब होने लग जाता है। इसके अलावा गुर्दे में इन्फेक्शन और गुर्दे में पत्थरी बन सकती है जो मज़ीद गुर्दे को ख़राब करते हैं। मुतासरा गुर्दे वाली जगह पर दर्द का एहसास होना, मुस्तकिल दर्द भी हो सकता है, शिद्दत के दर्द के साथ भी मरीज़ प्रेजेंट करते हैं। इन्फेक्शंस का बार बार होना, चाहे वो मसाने का इन्फेक्शन हो या गुर्दे का इन्फेक्शन हो, इस बात की तरफ निशानदही कर सकते हैं। इसके अलावा पेशाब में खून आना, मुतासरा साइड पे पेट के हिस्से में सूजन का महसूस होना या मतली और के आना भी इनकी अलामात में शामिल हो सकते हैं। कुछ बड़ी उम्र के बच्चों में और एडल्ट्स में ये इत्तेफाकन अल्ट्रासाउंड में नज़र आ सकता है। जनरल टेस्ट के साथ साथ अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, लेकिन हतमी तशख़ीस के लिए ज़रूरी है कि CT स्कैन और DTPA रीनल स्कैन, जिसे हम MAC3 स्कैन भी कहते हैं, कराना ज़रूरी होता है। DTPA रीनल स्कैन या MAC3 स्कैन में इस बात की निशानदही हो जाती है कि PUJ के लेवल पे रुकावट किस नोयत की है और सबसे इम्पॉर्टेंट गुर्दा में फंक्शन कितना है और गुर्दे में ख़राबी कितनी है। इस स्कैन की बुनियाद पर गुर्दा अगर 20% से कम काम कर रहा हो तो उसको हम ख़राब गुर्दा तस्वर करते हैं। इलाज के कुछ बुनियादी असूल हैं जिसमें अलामात, गुर्दा कितना फ़ीसद काम कर रहा है, रुकावट की शिद्दत कितनी है, इन्फेक्शन की सूरत हाल क्या है और गुर्दा कितना फूला हुआ है की बुनियाद पर मबनी है। अगर अलामात संगीन हो, जैसे दर्द शिद्दत का हो, इन्फेक्शंस बार बार हों, गुर्दा ज़्यादा फूला हुआ हो, तंगी की नोयत ज़्यादा हो या गुर्दे का फंक्शन कम हो जाए, तो इस सूरत हाल में इलाज बर वक्त करना ज़रूरी हो जाता है। अगर ये सारी सिचुएशन कंट्रोल्ड हो और गुर्दे का फंक्शन भी अच्छा हो तो मर्ज़ को नज़र में भी रखा जा सकता है। इस दौरान मुसलसल फॉलोअप पे रहा जाता है। हर 3 से 6 महीने बाद जनरल टेस्ट कराए जाते हैं और साल के बाद DTPA स्कैन दोबारा कराया जाता है। इस दौरान अगर गुर्दे का फंक्शन पहले की निस्बत कम हो जाए तो इलाज करना नागुज़ीर हो जाएगा। इस बीमारी का इलाज दवाई से मुमकिन नहीं है। इस तंगी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इसका ऑपरेशन किया जाए, जो कि 2 तरीक़ों से हो सकता है। पहला और बेहतर ऑप्शन ये है कि तंगी वाले हिस्से को रिमूव करके इसको दोबारा से जोड़ लगा के रस्से को खोला जाता है। इस ऑपरेशन को हम पाइलोप्लास्टी बोलते हैं। ऑपरेशन का मकसद ये है कि रस्ते को इस तरह से बनाया जाए कि मुस्तकबिल में दोबारा तंगी ना आए और पेशाब की रवानी गुर्दे से मसाने तक बग़ैर किसी रुकावट के चलती रहे। इस ऑपरेशन में PUJ के लेवल पे जो तंगी है उसको रिमूव किया जाता है और पेल्विस को यूरेटर के साथ दोबारा जोड़ दिया जाता है। ऑपरेशन के आखिर में स्टेंट डाल दिया जाता है, जिसको 4 से 6 हफ्ते बाद निकालना ज़रूरी होता है। स्टेंट निकलने के बाद मरीज़ कुछ अरसे के लिए यूरोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप में रहते हैं ताकि वो मुतासरा गुर्दे का स्टेटस मालूम कर सकें। इसमें दूसरा ऑप्शन कैमरे के ज़रिए किया जाता है, जिसमें मुतासरा हिस्से को लेज़र के ज़रिए खोला जाता है और उसमें स्टेंट डाल दिया जाता है। इस ऑपरेशन को हम एंडोपाइलोटमी कहते हैं। क्योंकि इस ऑपरेशन के मुकाबले में पाइलोप्लास्टी के नताइज बेहतर हैं, इसलिए यूरोलॉजिस्ट पाइलोप्लास्टी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जो मरीज़ पाइलोप्लास्टी के लिए फ़िट ना हो या जिनकी पहले एक दफ़ा पाइलोप्लास्टी हो चुकी हो या जिनमें गुर्दे की तंगी संगीन ना हो या अलामात संगीन ना हो,
ان میں اینڈوپائلوٹمی کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ چاہے پائلوپلاسٹی ہو یا اینڈوپائلوٹمی، مقصد یہ ہے کہ گردے کی تنگی کو دور کیا جائے اور گردے سے پیشاب کی روانی مثانے تک یقینی بنائی جائے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ obstruction of PUJ ایک ایسی بیماری ہے جو گردے کو بہت جلدی خراب کر دیتے ہیں۔ بروقت تشخیص اور علاج ہی مستقل نقصان سے بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لہٰذا اس بیماری کو نظر انداز نہ کریں اور بروقت یورولوجسٹ کے ساتھ مشورہ کر کے اس کا علاج کروائیں۔